हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी इन द एब्सेंस ऑफ कायरल कार्बन और स्टीरिसेंट और इसके अंदर हम पढ़ेंगे एलीन्स। ये हमारा एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है। ये यूजुअली 5 मार्क्स में पूछा जाता है। अगर 5 मार्क्स में पूछा जाएगा तो हम सिंपल एलीन्स के बारे में देंगे, लेकिन अगर 10 मार्क्स में पूछा जाता है या 5 से ज़्यादा मार्क्स में पूछा जाता है तो हम इसकी ऑप्टिकली एक्टिविटी के बारे में भी थोड़ा बताएंगे। ऑप्टिकली एक्टिविटी इन द एब्सेंस ऑफ अ कायरल कार्बन स्टीरिसेंट, there are many cases where the chirality is not because of the presence of one or more chiral centers, but it is because of presence of other elements of chirality। देखो, जैसा कि हम जानते हैं, हम कायरल कार्बन किसे बोलते हैं? ये हमारा कार्बन, यहाँ पर हमारे सब अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो अलग अलग टाइप के हों, सेम टाइप्स के ना हो, तो हम उसे बोलेंगे कायरल कार्बन। पर जो हम इसमें पढ़े ऑप्टिकली एक्टिविटी ड्यू टू अ कायरल एक्सिस, हमारे देखो अब हमें पता चल गया कायरल कार्बन कौन से होते हैं, लेकिन कुछ कार्बन ऐसे होते हैं जो कायरल कार्बन शो नहीं कर रहे होते, लेकिन वो कायरलिटी किसकी वजह से शो कर रहे होते हैं? प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कायरलिटी, मतलब एक्सिस ऑफ कायरल एक्सिस, कायरल प्लेन, कायरल सिमेट्री, मतलब कुछ भी अगर प्रेजेंट है तो हम देखते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी ड्यू टू अ कायरल एक्सिस when 4 ligands attached to the central atom C are located on the corner of regular tetrahedron. C is the chiral center of the molecule and is replaced by linear grouping of example CC or C double bond C double bond C. The tetrahedrons become elongated, extended along the axis of grouping to produce a chiral axis XY। देखते हैं, जैसे हमने यहाँ एलीन के एग्जाम्पल लिया तो जो हमारे इन पे जो टर्मिनल पॉइंट हैं वो अलग हो तो उसे हम कायरल एक्सिस शो करता है। ठीक है, अगर ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स वैसे तो वाई इसके जैसा, इसके जैसा, एक्सिस के जैसा, एक्सिस के जैसा, लेकिन ये हमारे कायरल एक्सिस शो करेंगे क्योंकि जब हम इसमें ऐसे प्लेन लगाते हैं, हमें पता है जो हमारा कार्बन ये जो रहता है ये अबोव द प्लेन रहता है, ये वाला प्लेन के पीछे की साइड रहता है, ये इस प्लेन में आया होता है। अगर हम इसमें एक प्लेन लगाते हैं तो हमारा जो ये है ये एक दूसरे से डिफर हो जाएंगे क्योंकि ये तो प्लेन के बाहर है, ये प्लेन के पीछे की साइड है, ये साइड में है, और अगर ये पूरा देखें तो ये प्लेन में है, तो इस वजह से ये कायरल एक्सिस शो करते हैं। द मिनिमम कंडीशन फॉर कायरलिटी ऑफ अ इलोंगेटेड टेट्राहेड्रन इज दैट ए शुड बी डिफरेंट फ्रॉम बी। जैसा हमने अभी डिस्कस किया, जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए वो डिफर होने चाहिए। ये वही एग्जाम्पल है टेट्राहेड्रन, कायरल कार्बन ABCD। ठीक है, ये जो हमने बनाया हुआ है ABED, तो इस पे अलग अलग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड हैं, तो ये हमारा एक कायरल कार्बन है, ये एलीन है। इसमें ना ये है कि मतलब ये जो है हमारी ये B जो है ये तो प्लेन के बाहर की साइड आया हुआ है, और ये जो है हमारा A ये प्लेन के पीछे की साइड है, और ये दो ए भी हमारा प्लेन में है। जब हम इसे ऐसे कट करेंगे, सपोज ये एक प्लेन में है, ये हमारा एक प्लेन में, लेकिन ये तो पीछे की साइड जा रहा है, प्लेन से पीछे की साइड जा रहा है, और ये आगे की साइड है, तो फिर ये और ये सेम नहीं हुआ क्योंकि ये तो प्लेन में है, ये प्लेन के पीछे की साइड जा रहा है, बी हमारा प्लेन में है लेकिन बी प्लेन से आगे की तरफ आ रहा है, तो ये हमारा ऐसे कायरल एक्सिस शो करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं एलीन्स पर। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एलीन्स, व्हेन 3 or more adjacent carbon atom in a molecule are bonded by double bond, the compound is called cumulene। जब हमारे 3 और 3 से ज़्यादा कार्बन
जो है एक दूसरे से डबल बॉन्ड से अटैच रहते हैं तो हम उसे बोलते हैं क्यूमिलीन। और जो ऐसे बॉन्ड को जो बॉन्ड इनके बीच में फॉर्म होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड। एलीन जो है वो सिंपलेस्ट क्यूमिलीन है। द स्पेशली अरेंजमेंट ऑफ द क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड इन एलीन इन सच दैट इट्स टर्मिनल मिथाइलिन ग्रुप आर परपेंडिकुलर वन टू ईच अदर। यानी जैसे हमने अभी इसमें डिस्कस किया ना, अगर हम इसमें प्लेन लगा देंगे तो ये आगे की तरफ आया हुआ है तो ये हमारे परपेंडिकुलर हो जाते हैं इसके। जो हमारा प्लेन में जितना मॉलिक्यूल आ रहा है वो तो हमारे इसके परपेंडिकुलर हो जाएंगे, जो आगे की तरफ आ रहा है और जो पीछे की तरफ जा रहा है तो ये परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे के। दिस इज इजीली अंडरस्टैंडेबल बिकॉज द टू टर्मिनल कार्बन एटम इन एलीन्स आर इन sp2। जो हमारा एलीन है, जैसे हम C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, H देखो ये हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड रहता है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहते हैं ये दोनों कार्बन। ठीक है, जो हमारे सेंटर कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि इसने दो डबल बॉन्ड फॉर्म किए हुए हैं, दो डबल बॉन्ड इस साइड दो डबल बॉन्ड इस साइड, इस वजह से ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। दस द सेंट्रल फॉर्म टू पाई बॉन्ड्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये हमने डिस्कस कर लिया है। दस एलिन्स ऑफ द टाइप ए बी सी डबल बॉन्ड सी ए बी, जो हमारा ए बी है वो हमने देख लिया, जो हमारा ए सब्सटीट्यूएंट है वो बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। हमने पहले ही देख लिया कि जो हम सब्सटीट्यूएंट्स अटैच हों वो एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए, तो ये नॉट सुपर इम्पोजिबल हो जाते हैं, मिरर इमेज नहीं बनती, तो हम इन्हें एनेंशियोमर्स बोलते हैं। जैसे कि देखो ये हमारा एक एलीन है, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, हमने इसकी मिरर इमेज बनाते हैं। C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, तो इसकी हमारी मिरर इमेज ऐसे आएगी। तो जब हम इस इमेज को उठाकर इस पे रखते हैं तो सेम तो नहीं रहती, क्योंकि जो ये A है ये हमारा प्लेन में है और ये वाला ये हमारे बिलो द प्लेन है, ये B जो है हमारे प्लेन में है, ये बिलो द अबव द प्लेन है, तो इस वजह से ये हमारे एनेंशियोमर्स होते हैं। एनेंशियोमर्स वो होते हैं जो दो मिरर इमेज जो होती हैं वो नॉट सुपर इम्पोजिबल हो, यानी एक दूसरे से मैच ना हो रही हो। ऑल्दो दे हैव नो कायरल सेंटर, एलीन्स हैव कायरल एक्सिस एज देयर एलिमेंट ऑफ कायरलिटी। ठीक है, तो एलीन्स के पास कायरल एक्सिस होती है जो कि है एलिमेंट्स ऑफ कायरलिटी। द स्पार्शियली अरेंजमेंट ऑफ डबल बॉन्ड इन क्यूमिलीन हैविंग an odd number of cumulative double bond in such that the four terminal substituents lie in the same plane, thus they have plane of symmetry and do not exhibit enantiomers। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसे क्यूमिलीन है जो एक ही प्लेन में है तो वो सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेंगे और वो एनेंशियोमर्स नहीं होंगे एक दूसरे के, अगर सब्सटीट्यूएंट्स जो हैं सारे टर्मिनल्स के वो डिफरेंट हैं और ओड नंबर है हमारा कार्बन्स का, तो वो हमारी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C ए बी, ये हमारा अकार्यल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देखो अगर हम इसमें यहाँ प्लेन लगा दें तो ये एक दूसरे के सेम है, तो ये एक दूसरे के एनेंशियोमर नहीं है, और ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ कार्बन है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो है वो ओड है,
जैसे 1 2 3 तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। अगर इवन है डबल बॉन्ड तो वो हमारा एनेंशियोमरिज्म शो करेगा और कायरल एक्सिस उसमें प्रेजेंट होगी।